बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर। जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि एक बार फिर ज्यादा मौसम खराब जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है, जहां पर बारिश और बर्फबारी के आसार जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एवलांच जो है वो भी आ सकता है और आज शाम तक ज्यादा चेतावनी जो है वो मौसम को लेकर जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। इसी बीच अगर बात करते हैं तो ये भी आपको जानकारी दी गई थी कि रामबन में तमाम जो स्कूल है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स, वहां पर 8वीं तक के जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को जो है आज बंद रखा गया है। यानी कि स्कूल्स जो हैं वो आज 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो है वो आज बंद रहेंगे। लेकिन अब इसी के साथ कुछ और जिले भी ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स बंद रखने के लिए जो है ये कहा गया है, जिसमें सबसे पहले तो अगर बात करते हैं डोडा की, तो डोडा में भी आज के लिए कहा गया है कि तमाम जो स्कूल्स है, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल्स है या फिर वो प्राइवेट स्कूल है, वह आज मौसम को मद्देनजर रखते हुए वो स्कूल्स जो है आज बंद रहने वाले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको डोडा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप देखिए सुबह सवेरे से ही वहां पर बारिश का सिलसिला जो है ये बना हुआ है। और इसी के साथ अगर बात करें तमाम जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वहां पर भी जलस्तर बढ़ने के लिए जो है उसकी भी चेतावनी दी गई है। और इसी के साथ ये कहा गया है कि पानी के आसपास जो है आप ना जाएं, जहां पर भी कहीं नदी नाले हैं वो भी आज उफान पर आ सकते हैं, जिस वजह से कोई हादसा यहां पर हो सकता है। तो इस वजह से आप मौसम के लिहाज से तमाम जो भी स्ट्रिक्टनेस है वो आप जो है जरूर बरतें। इसी के साथ अगर बात करते हैं किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ में भी स्कूल्स बंद रखने के लिए आज के लिए जो है ऑर्डर दे दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि ज्यादा आज मौसम में जो तब्दीली है वो देखने को मिल सकती है और भारी बारिश के साथ जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। डोडा में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम, बताइएगा सबसे पहले तो मौसम के लिहाज से क्या कुछ जानकारी है, और इसी के साथ जहां मौसम को मद्देनजर रखते हुए ही स्कूल्स बंद रखने के लिए भी ऑर्डर्स जो है वो निकाले गए हैं, इसके बारे में भी ज्यादा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल चेतना, देखिए कुछ अरसे से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनसीजनल बारिश हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान देखने को मिल रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है अफरा तफरी में लगातार, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से लगातार बारिशें जारी हैं। मगर हम आज की अगर बात करें, जिस तरह से कल देर रात तक बारिश पड़ रही थी, सुबह से हमने फिर देखा कि तूफानी बारिश देखने को मिली। उससे को लेकर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जी की तरफ से बताया गया है कि हर स्कूल आज बंद रहेगा। इसमें यह भी देखा गया कि जिनके बोर्ड के एग्जाम होंगे उनका एज पर शेड्यूल उनके एग्जाम होंगे। मगर लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिश को मद्देनजर रखते डिप्टी कमिश्नर डोडा ने आज ये साफ तौर पर अनाउंस कर दिया कि आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो आज के दिन तमाम जितने भी स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो उसी को लेके बहुत सारे बच्चे हमने देखे कि सुबह वो स्कूल की तरफ जा रहे थे, अभी हम देख रहे हैं कि वो घर की तरफ वापस जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स तक जब इस तरह का मैसेज मिला तो अब वो अलग अलग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और अलग अलग इलाकों से इस तरह की इत्तला मिल रही है कि सारे स्कूल जो है फिलहाल फौरी तौर पे बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल वसीम, और इसी के साथ जहां पर रामबन और किश्तवाड़ इलाके की बात करते हैं वहां पर भी आज मौसम को मद्देनजर रखते हुए ही वो स्कूल्स जो है वो बंद रखे गए हैं। यानी कि वहां पर भी बच्चों को ये कहा गया है कि आज जो है स्कूल में छुट्टी रहेगी, वो घर पर ही रहेंगे। और इसी के साथ हाईवे के बारे में भी जानकारी दीजिएगा, वहां पर आखिर जो है क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं, क्योंकि जब भी मौसम खराब होता है तो उसका असर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिलता है। बिल्कुल चेतना, देखिए जिस तरह से अभी कुछ देर पहले डीएसपी ट्रैफिक उनसे मेरी बातचीत हुई, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 जो हमारी अभी तक ओपन है, कोई भी इतना वहां से इस तरह की नहीं मिली, कोई लैंडस्लाइड या कोई गाड़ी वहां पे फंसी है, इस तरह की कोई भी इतना नहीं है। उन्हें साफ तौर पर बताया कि जो भी कोई किसी को इतला भी, उन्हें अपने नंबर दिए गए सोशल मीडिया पे, वहां पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों ने भी सफर करना हो। और ये भी बताया गया जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, कोई भी बिला वजह सफर मत करिए। कोई भी जरूरी काम आपको अगर होगा तो वहां पे आप जा सकते हैं। और ये भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना दी है, क्योंकि एक बालाई इलाका है, दूर दराज का इलाका है, हिली एरिया माना जाता है। बहुत सारी बार हमने देखा कि यहाँ पे बादल फटे हैं, उसके बाद जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपने हाल ही में देखो किश्तवाड़ के एरिया में कुछ टाइम पहले जब मौसम बदला था तो वहां पे भी इस तरह की परेशानी लोगों को आई थी, चनाब खित्ते के अंदर भी आई थी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का कदम उठाया है। स्कूल जो बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई हादसा यहाँ पे पेश ना आए, किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारे मद्देनजर चीजें रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है। जी चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो मौसम के हवाले से आखिर क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में हमारे संवाददाता वसीम गट्टू डोडा से इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ जहां पर स्कूलों को भी जो है आज बंद रखा गया है, अगर बात करते हैं डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इलाकों की, तो यहाँ पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ये जानकारी दी गई है कि आज यहाँ पर खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए ही स्कूल्स जो है वो बंद रखे गए हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि आज यानी कि 8 मई की अगर बात करते हैं तो आज शाम तक
तक मौसम इसी तरह से खराब रहेगा। आंधी तूफान के जो चांसेस हैं वो भी बन सकते हैं और एवलांच की चेतावनी भी दी गई है। और इसी के साथ जो है और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिशों का सिलसिला देखा जा रहा है, कल रात से ही लगा हुआ है। अगर बात करते हैं जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों की, तो यहां पर भी इसी तरह से बारिशों का सिलसिला है और बादल जो है वो अभी भी छाए हुए हैं और यहां से अंदाजा जरूर लग रहा है कि तेज बारिश जो है वो कभी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं मुगल रोड की, तो मुगल रोड जो है अब जो मई का महीना शुरू होने के बावजूद भी मुगल रोड अभी तक बंद पड़ा हुआ है। इसी बीच उस इलाके की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है ये आए दिन देखने को मिल रहा है। और वहीं पर तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर सुरनकोट से जो मुगल रोड की ओर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर जो लैंडस्लाइड हुई थी, लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की खतरनाक जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर हुई थी और पूरा रास्ता जो है वो यहाँ पर मलबे से भर चुका था, जिस वजह से गाड़ियों की आवाजाही जो कि यहाँ से पहले से भी बंद थी और जो यहाँ से छोटे मोटे जो ऐसे रास्ते थे जहां से गाड़ियां गुजरती थी वहां पर भी ये लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरी तरह से यहाँ जो रास्ता था वो बंद हो चुका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर काम शुरू किया गया, लैंडस्लाइड जो यहाँ पर हुई थी उस मलबे को यहाँ से हटाया गया और आने जाने के लिए इस रास्ते को जो है खोला गया। लेकिन उसके बाद एक और जो कल की अगर बात करते हैं, एक वाकया यहाँ पर पेश आया है जहां पर कल रात श्रीनगर की ओर से एक एम्बुलेंस जो है जब इस रास्ते से गुजर रही थी उस वक्त एक बार फिर यहाँ पर सड़क पर जो है सही जो है वो नहीं होने की वजह से यहां पर वो एम्बुलेंस जो है काफी देर तक वहां पर फंसी रही। हालांकि मौके पर पुलिस विभाग की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची, उन्होंने आकर उस एम्बुलेंस को जो है वहां से निकालने की कोशिश की। जो एम्बुलेंस में जो मरीज जो सवार थे उन्हें जो है वहां से रेस्क्यू करके उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि इस रास्ते से कोई भी गाड़ी जो है नहीं गुजरेगी, इस रास्ते का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि अगले ऑर्डर्स जो हैं वो जारी नहीं किए जाते हैं। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त आकाश मलिक जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश मलिक, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है? मुगल रोड बार बार देखा जा रहा है उसकी वहां पर बर्फ हटाने का कार्य जो है वो शुरू होता है, बर्फ हटाई जाती है, उसके बाद एक बार फिर मौसम खराब हो जाता है और अब ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुई थी। हालांकि यहाँ पर गिरे हुए मलबे को हटा दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी रास्ता जो है वो सही नहीं रहा कि यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो हो पाए। विजेता, मैं आपको बताता चलो ये मुगल शाहरा जो रजौरी पुंछ के लोगों के लिए एक शार आ गया और मैं आपको बताता चलो पिछले 1.5 महीने से जो है इस पे स्नो क्लियरेंस का काम जारी है। कई बार जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से स्नो क्लियरेंस किया गया। उसके बाद जो है खराब मौसम की वजह से फिर से बर्फबारी हुई। 3 से 4 बार इसको क्लियरेंस किया गया और डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने ज्वाइन करते ही जो है फर्स्ट रोड जो है मुगल रोड का दौरा भी किया और उनने हालात का जायजा भी लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि उनने डिपार्टमेंट मुगल रोड को हदायत दी है कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है साफ किया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मौसम साफ होता है, रोड जब तक क्लियरेंस नहीं होगी तब तक इस पर गाड़ी चलने की इजाजत नहीं है। वहीं पे हमने देर रात देखा कि इस रोड पे जो है श्रीनगर की तरफ से एक एम्बुलेंस जो एक डेड बॉडी आई थी तो वो जो है पुछाना और डुगरिया के मकाम पे फंस गई। वहां एक लैंडस्लाइड आई। उसके बाद जब कुछ पुलिस को फौरी इस चीज की इंफॉर्मेशन हुई और बैराम गला में चौकी अफसर की निगरानी में जो है एक टीम तश्कील की और फौरी जो है इसको वहां से मुगल रोड डिपार्टमेंट और पुलिस की तरफ से रेस्क्यू करके शिफ्ट किया गया सुरनकोट की तरफ। वहीं हर एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे डिप्टी कमिश्नर पुंछ हो, उनका ये कहना है कि जब तक रोड जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी तो तब तक इस रोड पे कोई भी जो है विजिट ना करे। जी चेतना। बिल्कुल आकाश, लेकिन जिस तरह से बार बार मौसम में यहाँ पर उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में और मुगल रोड की भी अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये अंदाजा लग रहा है कि मई के महीने में भी अभी तक मुश्किल ही है कि मुगल रोड जो है वहां पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला जाए। हाँ जी चेता, इस हवाले से बात करें जो है लास्ट ईयर में देखा जाए तो मार्च के एंडिंग में जो है इस रोड को आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। आज की बात करें, आज भी जो है मौसम काफी खराब है। अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो है पीर की गली में जो है इस वक्त भी स्नोफॉल जो चल रहा है खराब मौसम की वजह से। डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है। वहीं डिप्टी कमिश्नर पुंछ की बात करें, उनकी तरफ
से भी सख्त हदायत जारी कर दी है कि इस रोड को जल्द से जल्द जो है ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। लेकिन वहीं पे आपने देखा है कि दिन ब दिन जो है डेली वहां से एक नई लैंडस्लाइड आती है, जिसको क्लियरेंस करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि बड़ी लैंडस्लाइड से 3 दिन से जो है इस पर लैंडस्लाइड से कल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो है हदायत की गई थी मुगल रोड डिपार्टमेंट को। कल एतवार संडे भी था और हमने देखा कि मुगल रोड डिपार्टमेंट जो है स्नो क्लियरेंस के साथ साथ जो है ये लैंडस्लाइड भी क्लियर करा। वही पे बात करें, देर शाम जो है दोबारा से इस रोड पे स्नोफॉल हुई, आज दोबारा से इस रोड को काम को दोबारा से शुरू किया गया। वही बात करें क्या है, मौसम खराब की वजह से रोड को क्लियरेंस करने में कहीं ना कहीं एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी और डिपार्टमेंट को भी काफी परेशानी आ रही है। जी चेतना। बिल्कुल, चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ख़राब मौसम की वजह से हैवी लैंडस्लाइड यहाँ पर सड़क पर हुई थी और इसे जो है हटाया भी गया यहाँ से इस मलबे को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रास्ता जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाया ताकि गाड़ियों की आवाजाही जो है वो यहाँ से हो पाती। और जैसे ही एक एम्बुलेंस यहाँ से गुजरी, वो जो वहाँ पर फंस गई, उसके बाद उसे रेस्क्यू भी किया गया और उसके बाद एक बार फिर ये वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि जब तक अगले ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक इस इलाके से, इस रास्ते से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो कोई भी यहाँ से नहीं करेगा। और मौसम के हवाले से भी अगर बात करें तो जिस तरह से हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे कि पीर की गली में अभी भी वहाँ पर जो फ्रेश स्नोफॉल है वो हो रही है। मुगल रोड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो स्नोफॉल जो है वो देखने को मिल रही है और उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी वक्त लगेगा मुगल रोड जो है वो गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुलने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब रुक करते हैं कठुआ की ओर। कठुआ में आपको बता दें, इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस इलाके में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। प्रदूषण की वजह से वहाँ पर लोग जो हैं वो आए दिन बीमार हो रहे हैं और इसी के साथ वहाँ पर जो पानी लोगों को पीना पड़ रहा है वो भी, उसमें भी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। वो भी केमिकल युक्त पानी पीने पर जो है उन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो उनकी तरफ से आखिर क्यों कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि कोई भी जब ऐसा इलाका होता है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया को जो है बनाया जाता है, जहां पर भी ज्यादा इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर जो है पूरी तरह से एक कंट्रोल जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रखता है, जहां पर उन फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जो है वो आखिर किस ओर जा रहा है, किस तरह से उसे जो है पूरा मैनेज किया जाता है, उस पर भी पूरी तरह से काम जो है वो होता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, कठुआ की अगर बात करते हैं तो कठुआ के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ना ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई यहाँ पर किसी तरह का कोई संज्ञान इन फैक्ट्रीज पर ले रहा है, इन इंडस्ट्रीज पर ले रहा है जो यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, और ना ही यहाँ पर जो प्रशासन है वो इस बारे में कोई सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को आए दिन बीमारियों से जूझना पड़ता है, उन्हें केमिकल युक्त पानी पीना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, बताइएगा, ये जो कठुआ का इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो संज्ञान नहीं ले रहा इन फैक्ट्रीज पर? अगर यहाँ से धुआं निकल रहा है, अगर पॉल्यूशन उस इलाके में क्रिएट हो रहा है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये फर्ज बनता है कि इस पर कोई ना कोई कदम जो है वो उठाया जाए। चेतना, मैं बताऊं कि कठुआ का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी पुराना है और इसके आसपास आबादी जो है वो रेजिडेंशियल एरिया काफी बढ़ चुके हैं, मार्केट इसके अंदर है और जिसके चलते यहाँ पे काफी रश रहता है। और इस औद्योगिक क्षेत्र में, इस इलाके में जहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ पे रेड कैटेगरी के यूनिट नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे केमिकल्स जो है उनका रिसाव जो होता है, जो गंदा पानी वहां से निकलता है, केमिकल युक्त जो लोगों के घरों से होकर निकलता है, तो उसको लेकर लोगों में काफी रोष है चेतना, और जिसको लेकर आए दिन लोगों की काफी मांग रहती है। लोग कई बार रोड सड़क तक जाम कर चुके हैं, काफी आंदोलन हो चुके हैं इसको लेकर। लेकिन जो पॉल्यूशन है वो वहां का जस का तस ही है, क्योंकि बाहर के जो फैक्ट्री मालिक हैं वो उन्होंने अंदर जो है, क्योंकि जो लगाने होते हैं वाटर मैनेजमेंट के प्लांट जो लगाने होते हैं, जिनको यहाँ पे ये पोल्यूशन का जो गंदा पानी है उसको साफ किया जा लगे, वहां पे नहीं लगने के कारण भी काफी जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, यहाँ सीकाप है, जहाँ अन्य जो सिडको है, ये सारे सवालों के घेरे में रहते हैं। क्योंकि जब भी किसी यूनिट को लगाने के बाद उसकी एनओसी देनी होती है, तो ये चीजें जो है उसमें
मैंडेटरी होती हैं, उसको लगने के बाद ही झुंड को जो है वो वाइबल किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे प्लांट नहीं लगने से जो गंदा पानी है वो बाहर सड़कों में बह रहा है और रिहायशी इलाकों से ऊपर गुजरता है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष रहता है। गंदे पानी की वजह से बदबू फैली रहती है और बीमारी फैलने का अंदेशा है, क्योंकि महामारी का अंदेशा यहाँ इस इलाके में काफी फैलने का। कठुआ शहर का एक इलाका जो है, यहाँ से होकर ये नाला गुजरता है और वहां पर काफी ज्यादा लोगों में रोष इसको लेकर, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी कोई झुंड लगना होता है तो जो पोल्यूशन विभाग है जो लोगों की नहीं सुनता है और लोगों से ना ही कोई राय मशवरा करता है, क्योंकि आम पब्लिक जो है इसमें सफर करती है। तो इसको लेकर पोल्यूशन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि रेड कैटेगरी के झुंड जो केमिकल्स युक्त रिसाव जो उनका नालियों के जरिए जो बहता है, उससे काफी लोगों का नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से रंजीव जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि वो वहाँ पर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं जो कि पानी अगर पोल्यूटेड होता है या फिर अगर हवा भी अगर वहाँ पर पोल्यूटेड है तो उस वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। आखिर किस तरह की बीमारियों से अभी वहाँ के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं? चेतना, इस इलाके में जो बीमारियां हैं लोगों को, जितने भी लोग ज्यादातर जो मेरी डॉक्टर से बात हुई, इस इलाके से लोगों से बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अस्थमा एक सबसे बड़ी इस इलाके की बीमारी है और स्किन की प्रॉब्लम में काफी लोगों में देखी गई है। कैंसर भी इस इलाके में काफी बढ़ चुका है, कैंसर के मरीज भी काफी इस इलाके में आए हैं, क्योंकि केमिकल जो है वो लोगों के बॉडी के अंदर तक जा रहा है, जिसके कारण उनकी काफी नुकसान जहाँ पे लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन कई एनजीओ भी इस पर काम कर रही हैं, लेकिन ये फैक्ट्री मालिक या अन्य जो पोल्यूशन विभाग है, इन्होंने कभी उनको बातें नहीं किया कि वाटर मैनेजमेंट और जो जितना भी वेस्ट आपका मटेरियल को मैनेजमेंट के प्लांट जो है यूनिट के अंदर जो है अनिवार्य होते हैं, उनको लगाने के बाद ही उनको चलने देना चाहिए। लेकिन अभी तक इसके तरह का से लोगों में काफी रोज देखा जाए। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है कठुआ का ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सही तरीके से इस यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें जो है वहाँ का जो पोल्यूशन है वो सही तरीके से मैनेज नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर रहने वाले लोगों को पेश आ रही हैं और लोग जो हैं वो वहाँ पर सवाल उठा रहे हैं वहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अधिकारियों पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कोई भी ऐसा क्योंकि अगर वहाँ पर पोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी कंट्रोल उन फैक्ट्रीज पर नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जिस वजह से लोगों को जो है काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ पर पेश आ रही हैं। और अब मांग यही की जा रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाए जाएँ जहाँ जिसके कारण यहाँ पर जो ये पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो आ सके। चलिए इसी के साथ न्यूज़ लाइव में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।